हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है शाम के समय का। तारीख है 24 जुलाई। देखिए शाम के 4:20 हो रहे हैं। 10 मिनट फास्ट है घड़ी, मतलब 4:10 हो रहे हैं। और आज का वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फ्रूट रखे हुए थे। मार्केट गई थी तो लेकर आई थी, तो वही लेकर बैठ गई हूँ। बनाना और अमरूद है, गुआवा, तो उसको ही कट करेंगे और खा लेंगे। उसके बाद काम चालू करेंगे। और ये सब सीजनिंग फ्रूट हैं, सीजन के फल हैं अमरूद वगैरह। तो अभी बहुत आ रहे हैं मार्केट में और मीठे बहुत आ रहे हैं इस बार के। हर बार तो यहाँ मुंबई में जो है कितनी भी अच्छी क्वालिटी ख़रीदो अमरूद की, लेकिन अच्छे नहीं मिलते। कभी मीठे रहते थे, कभी फीके। लेकिन इस बार मैं जब से गांव से आई हूँ 2-3 बार अमरूद ला चुकी हूँ। और जितने भी मैंने अमरूद ख़रीदे हैं, लेकर आई हूँ जितनी बार, बहुत ही मीठे निकले हैं और स्वाद से भरे हुए। और बहुत ही मीठे निकले हैं। इस बार भी जो लाई थी वो भी बहुत मीठे थे। तो बनाना वगैरह मुझे ज़्यादा खाना नहीं रहता है। बेटियां और हस्बैंड लोग ही खाते हैं। तो मैं अपने लिए पपीता या अमरूद, ऐसा कुछ सीजन वाला जो फल मिल जाता है वो लेकर आती हूँ। और सभी लोग खाते हैं, अपने लिए क्या काटती हूँ तो सब लोग घर में जितने लोग रहते हैं तो खा लेते हैं। काट के दो तो खाते हैं, नहीं पड़े पड़े चाहे फल ख़राब हो जाए, कोई उठाकर हाथ से नहीं खाता है। तो देखिए शाम का समय है। आज अच्छी खासी धूप निकली थी तो सुबह ढेर सारे कपड़े मैंने धो डाले थे। पूरा विंडो भरा हुआ है। और फल वगैरह खाने के बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ। कंघी कर लिया है, बालों को जो है बांध लिया है, क्योंकि दोपहर में थोड़ा भी लेटो। सुबह तो मैंने कंघी की थी, लेकिन लेटने सोने से जो है बाल वैसे ही हो जाते हैं फिर से। तो थोड़ा सा इस तरह से और बालों में ऑयलिंग भी की थी एक दिन पहले, तो धुलना है बालों को। फिर यहाँ पर धूप तो निकली हुई थी, लेकिन बारिश होने लगी थी, झिरझिराने लगा था। धूप की ओर देखकर मौसम खुला हुआ था तो कपड़े ढेर सारे मैंने धुल दिए थे। वही यहाँ पर जो है हैंगर में मैंने कुछ कपड़े हैंग करके रखे हुए हैं कि धूप लगेगी तो जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन झिरझिर होने लगा तो मैं उनको अंदर की साइड कर रही हूँ, बाहर के साइड से अंदर के साइड, जिससे कि बारिश का पानी कपड़ों में ना पड़े। और काफ़ी हद तक सूख चुके हैं कपड़े, तो अभी थोड़ी देर और पड़े रहेंगे, फिर बाद में ले लूँगी। और फ्रूट वगैरह खाने के आधा घंटा पौना घंटा बाद फिर यहाँ पर तैयारी हो रही है चाय बनाने की। तो दोपहर को जो बर्तन धुले थे वो सब रखे हुए हैं। चाय बनाएंगी खुशबू, 2 कप ही बनानी है, मेरी और खुशबू की। और मैं लगा दूँगी यहाँ पर बर्तन। तो बारिश का जो ये मौसम चल रहा है ना, एक तरीके से अच्छा भी होता है और एक तरीके से अच्छा नहीं होता है। तो कपड़े वगैरह सुखाने के मामले में तो बिल्कुल नहीं अच्छा होता। एक दिन के धुले कपड़े 2 दिन 3 दिन में सूखते हैं। बाकी घूमने फिरने और मौसम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा मौसम बारिश का ही होता है। लेकिन जिनको निकलना है, बाहर डेली जाना है, तो स्ट्रगल करना है उनको, तो उनके लिए तो बारिश थोड़ा दिक्कत बन जाती है। और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर वो दिक्कत वाली ही हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, ये समय हमेशा नहीं रहता। बारिश का महीना आया है, इसके बाद जो है दूसरे महीने भी आएंगे, त्योहार के, जो है ठंडी के, गर्मी के। तो ये सब तो चलता ही रहता है जीवन में। फिर यहाँ पर देखिए बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं और बास्केट को कर दिया है खड़ा, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। खड़ी कर दिया है। साबुन से धुला था आज सुबह ही, तो थोड़ी सूख जाती है तो ठीक रहता है। और यहाँ पर चाय बन रही है, तो चाय पीने के बाद जो है करेंगे हम दूसरा काम। और तबीयत जो है ना 2-3 दिन से सही नहीं चल रही है। यहाँ से गई थी तो गांव में भी तबीयत सही नहीं लग रही थी, और वहाँ से आई हूँ तो फिर वैसा ही लग रहा है, तबीयत सही नहीं लग रही है। एक तो डायबिटीज़ है, ऊपर से कुछ भी कम ज़्यादा हो जाता है शरीर में ना, तो और या दवाइयाँ 1-2 दिन स्किप कर दी, उसकी वजह से भी शायद हो जाता है तबीयत का प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर चाय बन गई है। और मैं किचन कमरे में कुछ सूखे हुए कपड़े रखे थे तो उनको घड़ी करके रख रही थी।
और यहाँ पर ये चाय बना रही थी और मेरा फ़ोन मतलब कैमरा चालू करके शूट किया है खुशबू ने। तो वही आपको यहाँ पर चाय बना रही थी और शूट करके दिखा रही हूँ। और जब तबीयत नहीं सही रहती ना दोस्तों, तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही पड़ेंगे। बाकी ऊपर के काम करो या ना करो, लेकिन जो ज़रूरी है खाना पीना, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब तो करना ही रहता है टाइम पर। और देखिए यहाँ पर मैंने हरी हरी चूड़ी तो गांव से ही मैं पहन कर आई थी, और कंगन जो है मैंने यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर के रखे थे, हरे कलर के, तो डाल लिया है। वहाँ से चूड़ियाँ मैंने 4-4 5-5 पहन कर रखी थी गांव में। सावन गांव में ही लगा था, तो पहला सोमवार तो हमारा गांव में ही पड़ा था सावन का, और दूसरा यहाँ पर तो कंगन रखे थे तो उनको डाल लिया है, क्योंकि चूड़ियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और खन खन करती हैं, तो और काम करो तो फिर ये टिकती नहीं है ज़्यादा दिन, बड़ी की वजह से फूट जाती हैं, इसलिए आगे कंगन लगा लिया है। और ज़्यादा चूड़ियाँ भर भर के हाथ पहनने में मुझे अच्छा नहीं लगता, उलझन लगती है। कभी तैयार होना हुआ तो ही पहनने में अच्छा लगता है भर भर के हाथ चूड़ियाँ, कहीं जाना है या कुछ त्यौहार है या शादी ब्याह है। और फिर यहाँ पर देखिए चाय नाश्ता हम लोगों ने चाय नाश्ता क्या, चाय पी ली थी, और खुशबू ने थोड़ा सा नमकीन लेकर आई थी, बाहर गई थी तो उससे ही थोड़ा सा नमकीन खा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मेकअप शूट किया जा रहा है, और ये सब जो है खुशबू शूट कर रही हैं। तो बोली ला मम्मी आज मैं अपना सब लोगों का, तीनों लोग का हमारा यहीं पर मेकअप कलेक्शन रखा हुआ रहता है। तो इस तरह से सारा सामान यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल में स्टोरेज है। बैंगल्स हैं, परफ्यूम है, नेल पेंट है, ये देखिए नेल पेंट का कलेक्शन है, परफ्यूम का कलेक्शन है। तो वही आप लोगों तक से शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे कड़े रखे हुए हैं, और ये है नेल रिमूवर, क्लेचर है, स्क्रंचीज है, बैग है, यही सब रखा हुआ है। पूरा जो है ड्रेसिंग टेबल बाहर से अंदर तक भरा हुआ है। और फिर भी सामान मंगाने से ये लोग जो है मेकअप का सामान ज़रूर मंगाती रहती हैं हर महीने कुछ ना कुछ। ये देखिए इसको साफ़ करना है। ऊपर का तो सब अरेंजमेंट अच्छे से हो गया है, लेकिन नीचे का जो ये अलमीरा है छोटी सी, इसको सही करना है। गांव से आकर अभी तक मैंने इसको सही नहीं किया है। बैंगल्स वगैरह सब सही से लगा कर रखना है। तो थोड़ा तबीयत सही होगी तब करूँगी। आज सुबह से ही पता नहीं क्यों सर में इतनी तेज़ दर्द है, और सर में हमेशा मेरे दर्द बना रहता है। दवाइयाँ वगैरह लेती हूँ और दिखाया भी है, पता नहीं क्यों सर में दर्द रहता ही रहता है। पता नहीं चश्मे का नंबर बढ़ गया है या क्या है। अभी फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो खुशबू ने अपने लिए मैगी बनाई थी, तो थोड़ी सी मुझे भी दे दी थी। तो मैंने तो केवल 2 ही चम्मच खाई थी, और ज़्यादा मैगी वगैरह खाने का मन नहीं करता है। फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद सारा सामान रखने के बाद जो है शाम की पूजा कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ मंदिर में। और देखिए अभी भी कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि अच्छे खासे धूप रहती है ना, तो कपड़े सूख जाते हैं। तो थोड़े बहुत जो सूख गए थे हल्के वाले, उनको अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर जो है शाम की आरती कर रही हूँ मैं। और ये सारे काम आपकी तबीयत सही हो या ना हो, ये सब तो करना ही पड़ता है। सुबह से ही सर दर्द था, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने सूट कर लिया कि कितना ही मतलब छुट्टी करेंगे, ये भी हमारा एक काम ही है। फिर ये रात का समय है, सब्जियां वगैरह मैंने कट करके रख ली थी, और बन रहा है सब्जियों वाला वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ मैं। तो सोयाबीन मैंने भिगो दिया था, उनको 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। और ये मेरे पास फूल गोभी और एक आलू और उसके पत्ते पड़े हुए थे फूल गोभी के। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, फूल गोभी के पत्ते जो आते हैं, और बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। तो वही यहाँ पर बना रही हूँ मैं वेजिटेबल्स पुलाव। तो देखिए सोयाबीन, प्याज, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सब डाला है मैंने। उसके बाद मैंने 2-3 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाली है, उसको ब्राउन किया है। फिर सोयाबीन डाल के उसमें ही साथ में ब्राउन कर लिया है, सोया चंक्स।
और फिर उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें कटी हुई सब्जियां, फूल गोभी और एक ही आलू डाला है। और फूल गोभी के जो है पत्ते थे उनको भी मैंने काट के, एक मुट्ठी पत्ते थे तो फेंकने में थोड़ा मुँह लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें ही धोकर अच्छे से साफ़ करके कट करके डाल दिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी ऐड करके डाल दूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें करते करते अगर स्वादिष्ट खाना बनाओ तो थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। तो वही यहाँ पर जो है रायता और पुलाव बन रहा है, वेजिटेबल्स पुलाव। और सर में बनाते बनाते ही दोस्तों सर में इतनी तेज़ दर्द हो गया था कि मैंने इसको छौंक दिया है, छौंक के ढककर और खुशबू को दिखा दिया था कि देखना बन जाए चलाना। और मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं लेट गई थी ब्लैंकेट लेकर दवा खाकर। तो यहाँ पर देखिए फटाफट जो है बना रही हूँ। फिर कुछ भी नहीं किया था, इन लोगों ने ही शूट किया हो या ना, इनको बोला भी था कि प्लेट वगैरह लगाना खाना तो एक दो क्लिप ले लेना, लेकिन शायद खुशबू भूल गई थी, उसने नहीं लिया है। आगे आप देखेंगे मैंने इसको बनाया है और बनाकर जो है चुपचाप जाकर लेट गई हूँ बिस्तर में, सर में दर्द ज़्यादा हो रहा था। फिर यहाँ पर देखिए सारी सब्जियां अच्छे से 4-5 मिनट मैंने इनको क्रंची क्रंची हो गई हैं गोल्डन ब्राउन, तब फिर भूना है। भूनने के बाद फिर इसमें सारे मसाले ऐड किए, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और मेरे पास घर का ही बना हुआ बिरयानी मसाला रखा हुआ था, मैंने ही बना कर रखा हुआ है डिब्बे में, तो वो 1 चम्मच ऐड कर दिया है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी। 2 कप चावल, 2 कप जितना चावल है। और सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, चावल की कम रहती है ना, तो पुलाव बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। लेकिन इस टाइम पर मेरे पास सब्जियां बहुत कम थी, बारिश की वजह से मैं जा भी नहीं पा रही हूँ और तबीयत का भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है। तो इन लोगों से मंगाओ तो जितना मंगाओ बस उतना ही लेकर आते हैं, अपने दिमाग से जो है 1-2 सब्ज़ी ज़्यादा नहीं घर में आ सकती, ये हाल है। और हम लोग जाते हैं मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने, तो जो भी दिख गया जो लेना है, जो सोच समझ के सब लेकर आते हैं, 1-2 सब्ज़ी ज़्यादा ही घर में लेकर आते हैं। कभी भी काम लग जाती है सब्ज़ी वगैरह, कुछ बनाना है कभी कुछ बनाना है, तो सारी सब्ज़ियां होती हैं तभी कोई डिश रेसिपी बन सकती है, शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सब्ज़ियां थी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और 2 से 3 टमाटर मैंने इसमें कट करके डाले थे। धनिया डाला है, धनिया अभी डालूँगी मैं, साथ में ही डाल दी थी धनिया, हरी धनिया मेरे पास थोड़ी ही थी। उसके बाद चावल को भी थोड़ा भून लिया था, ये देखिए धनिया थोड़ी थी तो मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिया है। चावल को भी अच्छे से भूनकर इसमें पकने तक का थोड़ा ही पानी ऐड किया है जितना मुझे चाहिए था। हर चावल का पानी का अलग अलग क्वांटिटी होता है, किसी में ज़्यादा लगता है किसी में कम लगता है, तो ये जो चावल हमारे घर में इसमें बहुत कम लगता है। फिर ये सुबह का समय है, सुबह रात से ही बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी भी धीमे धी हुई है, ये देखिए जब मैं शूट कर रही हूँ धीमे धीमे बारिश हो रही है। आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन बारिश हो रही है। तो ज़्यादा बारिश हो जाती है ना तो फिर बोरियत होने लगती है। और काफ़ी बारिश है यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में, बारिश बहुत ज़्यादा है। और ये सुबह का समय है, सुबह के ढेर सारे काम हो चुके हैं, नहाना धोना, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, चाय नाश्ता सबका हो गया, टिफ़िन हो गया है। टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाया था, वही पराठे बच गए हैं लेकिन सब्ज़ी नहीं बची थी। और यहाँ पर बना ली है मैंने अपने लिए चाय। सब ने नाश्ता कर लिया, टिफ़िन वगैरह दे दिया है, रेडी होकर अपने अपने काम पे जा चुके हैं। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ करने नाश्ता। और दोस्तों नाश्ता करने के बाद मेरे साथ एक घटना घट गई। यहाँ पर मैं हंसी भी आ रही वॉइस ओवर करने में। यहाँ पर मैं सब्ज़ी बची नहीं थी तो बुकनू ले लिया है, देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बुकनू के साथ भी और चाय पराठा और बुकनू अच्छा लगता है, कभी कभी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब सब्ज़ी नहीं है तो क्या ही करेंगे, इसी के साथ काम चलाएँगे। तो 2 पराठा ले लिया है, चाय ले लिया। चलिए पहले करते हैं नाश्ता, फिर बताते हैं आपसे नाश्ता करते करते कि क्या हुआ है। और यहाँ पर जो पराठे बचे हुए हैं इनको मैं डब्बों में स्टोर करके रख दूँगी, नहीं तो सूख जाएंगे, ठंडे हो गए हैं। फिर करते हैं नाश्ता। तो क्या हुआ, नाश्ता करने के बाद जो है घर का काम हम दोनों लोग ही कर रहे थे, खुशबू भी कर रही थी और मैं भी कर रही थी।
तो बस वही साफ़ सफाई वाला ही काम बचा था, बाकी तो सब हो ही गया है। और दोपहर में जो बनेगा वो बाद में बनेगा। नाश्ता पानी हो जाता है तो खाने का फिर टेंशन नहीं रहता है, कुछ बन जाएगा, चावल दाल या सब्जी चावल या कुछ भी, पुलाव वगैरह। तो यहाँ पर नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ और उसके बाद जो है नाश्ता करने के बाद काम ही कर रही थी। और काम करते करते जो है वहाँ पर मेज़ है किचन में, उसका कोना मेरे सर में इतनी तेज़ लगा है ना दोस्तों कि मेरे एकदम चक्कर सा आ गया मुझे और सूजन आ गई, ब्लड भी सर पर से निकलने लगा। फिर फटाक से खुशबू दौड़कर हल्दी दी है मैंने, फटाफट हल्दी लगाई है सिर में, तो ब्लड रुक गया था। और आकर सीधा बैठ गई हूँ, सोफ़ा पर ही बैठ गई हूँ। और जो हालत ख़राब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा अच्छा हुआ कि ज़्यादा ब्लड नहीं निकला, नहीं तो डॉक्टर के पास ही भागना पड़ता। और काफ़ी तेज़ चोट लगी थी, एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब शून्य पड़ गया था। अचानक से ही चोट लगी, अच्छे खासे थे और अचानक से ऐसा हो गया। तो ये सब तो होता ही रहता है। चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर चोट लग गई है, हल्दी लगाई हूँ और दर्द अभी भी हो रहा है सर में। वॉइस ओवर कर रही तो भी हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा है, तो देखती हूँ दवा लाना पड़ा तो लाऊंगी। तो बस यही आज का वीडियो था, 2 दिन का आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। सर में चोट भी लग गई है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा। और देखिए सर पकड़कर थोड़ा सा कैमरा चालू ही था तो शूट हो गया है, शूट कर लिया है खुशबू ने, मुझे तो पता भी नहीं था। वही यहाँ पर जो है हल्दी लगा दी।